हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा 2022 के विज्ञान के पेपर को देखने वाले हैं। देखते हैं इसमें पहला प्रश्न दिया है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। वेग का एसआई मात्रक क्या होगा? तो वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है कि गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट देखिए, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का अर्थ क्या है? तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का अर्थ होता है 1 किलोवाट प्रति घंटा। 1 किलोवाट दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या मोनो कार्बन डाइऑक्साइड। तो अमोनिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दूसरा प्रश्न दिया कि सही विकल्प चुनकर आपको खाली स्थान को भरना। जैसे चीनी का विलयन कौन सा मिश्रण है? तो चीनी का विलयन एक समांगी मिश्रण है। नारियल का रेशा युक्त छिलका किस ऊतक का बना होता है? तो कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा का कोलेनकाइमा का बना होता है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? 12 ही किलोग्राम होगा। क्योंकि द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान एक कांस्टेंट हमेशा रहता है, चाहे जहां पर जाएं। कैथोड किरणें आवेशित होती हैं, तो कैथोड किरण यानी कैटायन धनात्मक होती है, जबकि एनायन ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट दिया है कि सही जोड़े मिलाइए। अमोनियम सल्फेट, प्रोटियम। अगर प्रोटियम की बात करें तो जो कि हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है प्रोटियम, तो आपको मिला देना है इसमें। जाइलम क्या होता है? जाइलम माने जलों का संवहन होता है पौधों में, तो बी हो गया। ओजोन छिद्र कौन करेगा? तो ओजोन ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट यहाँ पर इसका सूत्र NH4 का होल ट्वाइस और CuSO4 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, दिया है एक शब्द वाक्य का उत्तर लिखना। जैसे दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है तो अपकेंद्रण विधि द्वारा। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2 या Na2CO3 लिख सकते हैं। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। क्या होती है? तंत्रिका तंत्र होती है। नेक्स्ट दिया है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। पांचवा सवाल दिया है कि विषमांगी मिश्रण के घटकों के पृथक्करण के कोई 4 विधियां लिखना है, अथवा यौगिक के 2 गुण लिखना है, अथवा अणु क्या है इसको लिखना है। रासायनिक सूत्र को परिभाषित करना है। रासायनिक सूत्र का मतलब, रासायनिक सूत्र होता है कि वह जो किसी भी केमिकल फार्मूला कितने कितने अणुओं से बना है, कितने उनमें परमाणु हुए, उसको बताता है रासायनिक सूत्र। अगला दिया है कि रंध्र यानी स्टोमेटा के 2 कार्य लिखने हैं आपको। पौधों में सरल ऊतक और जटिल ऊतकों से भिन्न है, उसके बारे में लिखना है। औसत चाल की परिभाषा लिखिए। गति का प्रथम नियम लिखिए, अथवा संवेग संरक्षण का नियम। मिश्रण क्या है, इसके विभिन्न कारकों को लिखना है। धातुओं और अधातुओं के 3 लक्षण लिखना। धातुओं के 3 अभिलक्षण लिख देना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करना है। तीनों के गुणों में तुलना करना है। यहाँ पर दिया है निम्न में से तुम्हें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। तो जानते हैं कि A बराबर होता है P+N। P+N यानी जहाँ A है परमाणु द्रव्यमान संख्या, P यानी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, N हो गया न्यूट्रॉन। ये ऊपर होता है परमाणु भार, नीचे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दोनों को हल कर लीजिए, आ जाएगा। घटा दीजिए, 23 में से 11 घटा, इन दो में से घटाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या आ जाएगी। अगला दिया है कि कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? यानी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और इसे क्यों कहा जाता है इसको आपको वर्णन करना है। अथवा प्लाज्मा झिल्ली का वर्णात्मक झिल्ली क्यों कहते हैं, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट दिया है कि एक समान और असमान गति को वर्णन करना है। एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित दीजिए। और ग्रीन हाउस प्रभाव का वर्णन करना है। अथवा आपको जीवों के लिए जल की आवश्यकता क्यों हो, इसके बारे में बताइए। कहा है कि परिभाषा दीजिए। 1 मोल परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा दीजिए। निम्नलिखित का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मीथेन का, फास्फोरस अणु का। नेक्स्ट दिया है अगला दिया है कि निम्नलिखित ऊतकों का नाम लिखिए। मस्तिष्क में स्थित ऊतक, मस्तिष्क में स्थित ऊतक लिखना है। तरल आघाती संयोजी ऊतक लिखना है, जिसे ब्लड हो गया तरल से आघाती संयोजी। और ऊतक जो पौधों में भोजन संवहन करता है, ऊतक मनुष्य की पेशियों को जोड़ता है, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट दिया कि न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना है। न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना है और गुरुत्वाकर्षण के इसको फार्मूला को आपको सिद्ध करना है।
द्रव्यमान और भार में अंतर बताना है। बल्ब जलने पर कौन सी ऊर्जा रूपांतरण होती है, आपको इसको लिखना है। बल्ब जलाने पर तो क्या होती है, विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है, आपको उसको लिखना है। आप जानते हैं गतिज ऊर्जा के बराबर होता है 1/2 mv²। क्या होता है, 1/2 mv²। इसके बारे में लिखना है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। संक्रामक रोग क्या है, संक्रामक रोग मतलब जो एक दूसरे के टच से फैलता है, संक्रामक रोग कहते हैं। जीवाणुओं के 4 रोगों के नाम लिखना है। प्रतिरक्षी क्या है, इसके 4 रोगों के नाम। टीकाकरण का उपचार ज्ञात करना है। समस्थानिक और हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम लिखना है। इनमें से इनकी संरचना बनाना है। और यूकैरियोटिक पादप और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 5 अंतर लिखना है। 22 नंबर सवाल, ये पादप कोशिकाओं का नामांकित चित्र बनाइए, अथवा इस सूत्र को आपको उत्पन्न करना है न्यूटन के दूसरे नियम से, यानी गति के दूसरे नियम से। दिया है कि एक क्वेश्चन दिया कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान से आपको इसको हल कर लेना है। बल की मात्रा पूछा है।